कुबेरा फिल्म की शुरुआत होती है कुछ वर्कर्स के साथ जो समुद्र में कुछ खोज रहे हैं। तभी एक वर्कर आके बताता है कि हमें हाई प्योरिटी मीथेन गैस मिली है जिससे ऑयल बना सकते हैं। ये सुनते ही वहाँ का सुपरवाइजर खुश हो जाता है और ये बात कंपनी के मालिक नीरज को बताता है। दरअसल नीरज इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब नीरज कहता है ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अब हम इससे लाखों करोड़ों कमाएंगे। फिर नीरज एक मिनिस्टर सिद्धप्पा को कॉल करता है और उससे मिलने जाता है। नीरज बताता है कि जहां मेरी कंपनी रिसर्च कर रही थी वहां गैस मिल चुकी है और इससे आपका और मेरा दोनों का फायदा होगा। सिद्धप्पा कहता है इसमें काफी रिस्क है, अगर मैंने ये टेंडर तुम्हारे कंपनी को दे दिया तो मुझ पर सवाल उठेगा। नीरज कहता है आप बस दाम बोलिए, पैसा मैं दूंगा, जिसको मर्जी खरीद लो, लेकिन टेंडर सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। सिद्धप्पा मान जाता है और कहता है कि वो जल्द ही दाम बताएगा। इसके बाद नीरज उस शिप पर हमला कर देता है और सभी वर्कर्स को मार डालता है ताकि ये गैस वाली बात कहीं और लीक ना हो जाए। अगले दिन नीरज दोबारा सिद्धप्पा से मिलता है और पूछता है अब बताओ टेंडर के लिए क्या करना है। सिद्धप्पा कहता है 1 लाख करोड़ रुपए का जुगाड़ करो, जिसमें से 500 ब्लैक और 500 व्हाइट मनी होना चाहिए, तभी टेंडर मिलेगा। नीरज मान जाता है क्योंकि डील अरबों की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके लिए ब्लैक मनी भेजना आसान था, लेकिन नीरज इतना पैसा व्हाइट कैसे करे। तभी उसके पापा उससे कहते हैं मैं एक सीबीआई ऑफिसर दीपक को जानता हूँ, उसने एक बार हमारी कंपनी के रेड में 100 करोड़ पकड़े थे, बहुत ईमानदार आदमी है, अगर उसे हमारे साइड कर लिया तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बदलना सिखा सकता है, और वैसे भी वो अभी एक क्राइम की सजा काट रहा है। नीरज तुरंत जेलर को कॉल करके दीपक से मिलने का टाइम फिक्स करता है। वहाँ वो दीपक को ऑफर देता है कि मैं तुम्हारी सजा खत्म करवा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ 2 नंबर का काम करना होगा। लेकिन दीपक मना कर देता है कि मैं अपने देश के साथ धोखा नहीं करूँगा, और देखो मेरी सजा इस हियरिंग में खत्म हो जाएगी क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन कुछ दिन बाद हियरिंग में जज दीपक को 10 साल की सजा सुना देता है। ये सुनकर दीपक के होश उड़ जाते हैं। उसकी वाइफ भी कोर्ट में होती है जो ये सब देखकर रो पड़ती है। फिर जेल जाते ही दीपक नीरज को कांटेक्ट करता है और उसकी सभी शर्तें मान लेता है। नीरज उसे जेल से छुड़ा लेता है क्योंकि पैसे से इस देश में कुछ भी हो सकता है। दीपक अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है, फिर नीरज के पास जाकर कहता है बताओ क्या काम करना है। नीरज बताता है एक मिनिस्टर को 1 लाख करोड़ भेजना है, जिसमें 500 ब्लैक और 500 व्हाइट होनी चाहिए। दीपक कहता है थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर दीपक नीरज को प्लान बताता है। 4 भिखारी पकड़ने हैं, उनके नाम से अलग अलग कंपनीज खोलने हैं, उनके थ्रू पैसा स्विस बैंक भेजना है, फिर व्हाइट मनी बना के इंडिया लाना है और मिनिस्टर तक पहुंचा देना है। ये आइडिया नीरज को पसंद आता है। दीपक को ही 4 ईमानदार भिखारी ढूंढने का काम दिया जाता है। उसके साथ नीरज का आदमी पटेल भी होता है। अब हम एक भिखारी देवा से मिलते हैं जो सड़क पर भीख मांगकर जीवन गुजार रहा है। एक दिन जब देवा घाट के पास बैठा है, कुछ लोग आके उससे और बाकी भिखारियों से कहते हैं हम तुम्हें अच्छी नौकरी, खाना पीना सब देंगे, अगर हमारे साथ चलो तो जिंदगी सुधर सकती है। ये दीपक के लोग होते हैं और देवा उनके साथ चला जाता है। अब 3 भिखारी मिल चुके हैं, खेलू, दिव्या और खुशबू जो प्रेग्नेंट है। देवा इनसे मिलता है और खुश होता है कि उसके जैसे कुछ और लोग यहाँ है। फिर दीपक आता है जो इनसे प्यार से बात करता है। देवा को लगता है कि दीपक सच में इनका भला चाहता है। दरअसल भिखारी होने के बावजूद देवा की याददाश्त बहुत तेज है। उसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन एक बार कुछ याद कर ले तो कभी नहीं भूलता। अब दीपक उन्हें अमीर लोगों की तरह रहना, बात करना और चलना सिखाता है क्योंकि इनके ही नाम से कंपनी बनेगी। पैसा स्विस बैंक के थ्रू लाकर व्हाइट मनी बनेगा। अब ट्रेनिंग शुरू होती है और कुछ ही दिनों में ये लोग प्रॉपर बिजनेसमैन जैसे लगने लगते हैं। फिर इनके नाम से कंपनी खुलवा दी जाती है। हर भिखारी के अकाउंट में 100 करोड़ डाल दिया जाता है। ब्लैक मनी का 500 करोड़ कार में भर के दीपक मिनिस्टर तक पहुंचा देता है। एक दिन दीपक इनसे नीरज की भी मुलाकात करवाता है, लेकिन नीरज को ये पसंद नहीं आता। वो कहता है मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इसका असली प्लान था जब पैसा मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो इन सब भिखारियों को मरवा दो ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर जब स्विस बैंक अकाउंट ओपन हो जाते हैं, दीपक सबसे पहले खेलू के अकाउंट से बायोमेट्रिक के जरिए 10,000 करोड़ मिनिस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। उसके बाद जैसे नीरज ने बोला था, उसका आदमी रोबो खेलू को शिप में ले जाकर मार डालता है और दीपक को इस बात की खबर नहीं होती। उधर देवा और बाकी लोग खेलू का इंतजार कर रहे हैं। देवा दीपक को कॉल करता है
कि खेलू आपके साथ गया था ना, अब तक वापस क्यों नहीं आया। ये सुनकर दीपक के होश उड़ जाते हैं। वो सीधे नीरज के पास जाता है और पूछता है तुम लोगों ने खेलू के साथ क्या किया। नीरज कहता है उसे मार दिया, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता। दीपक गुस्से में कहता है मैं ये काम अब नहीं करूंगा। नीरज उसे धमकी देता है तो फिर तुम वापस जेल जाओगे। अपने बच्ची के बारे में सोचो, उसका बिना बाप के क्या होगा। अब दीपक मजबूरी में कहता है ठीक है, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। लेकिन उसका मन अब इस सब से उठ चुका है। फिर दिव्या के अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है और रोबो उसे भी मार देता है। अब देवा भी शॉक में है कि जो यहाँ से जाता है वापस नहीं आता, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कह पाता। इस बीच देवा और खुशबू के बीच दोस्ती हो जाती है। एक रात रोबो, जो भिखारियों पर नजर रख रहा था, ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब देवा आता है, खुशबू को बचाता है, रोबो को मार के एक तरफ फेंक देता है और दोनों जाके वॉशरूम में छुप जाते हैं। अगले दिन जब दीपक देवा को लेने आता है, तब जाके देवा दरवाजा खोलता है, क्योंकि देवा दीपक को ही अच्छा इंसान मानता था। और दीपक के कहे अनुसार देवा उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब दीपक देवा के अकाउंट से 10,000 करोड़ ट्रांसफर करवाने वाला था। लेकिन उससे पहले उन्हें एक रजिस्ट्रार को देवा के कंपनी से पैसा खिलाना था, जिन्होंने देवा की कंपनी खोलने में मदद की थी। और जैसे दीपक ने कहा, देवा ने वैसे ही किया। वो खुद वहाँ मालिक बनकर रजिस्ट्रार के दूसरे फ्लैट पर जाता है और उसे काफी सारा पैसा देता है। इसके बाद देवा दीपक के पास आता है और सबसे पहले बताता है कि उस रोबो ने खुशबू की इज्जत पर हाथ डाला था। जो सुनकर दीपक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो रोबो को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नीरज का आदमी है। फिर दीपक बायोमेट्रिक के जरिए देवा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेता है और रोबो देवा को मारने के लिए उसके साथ ले जाता है। रास्ते में जैसे ही रोबो देवा को मारने ही वाला है, तभी उसके फोन पर दीपक का कॉल आता है। दीपक कहता है देवा को मत मारना, उसकी बायोमेट्रिक फेल हो गई है, उसे वापस ले आओ, दोबारा से पैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये सुनकर रोबो जैसे ही पीछे मुड़ता है देवा को लेके जाने के लिए, तो पता चलता है कि देवा वहाँ से भाग गया है, जो देखकर रोबो का होश उड़ जाता है। इधर देवा भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो बस रोए जा रही है। असल में वो अपना घर छोड़कर एक लड़के के लिए मुंबई आई थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और आया ही नहीं। पता चलता है कि उस लड़की का नाम है समीरा। तब वहाँ देवा अचानक से चक्कर खाकर गिर जाता है और वो किसी भी एंगल से भिखारी नहीं लग रहा था, तो समीरा उसकी मदद करने लगती है। जब देवा भूख का जिक्र करता है तो उसे चॉकलेट भी देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूरी कहानी बताती है कि मैं घर से भाग गई हूँ, तो अभी वापस भी नहीं जा सकती, ऐसे में मैं क्या करूँ। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि अब तू मेरे घर आ जा, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब समीरा जैसे ही जाने लगती है तो देवा उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारा फोन दे दो, मुझे बस अपने सर को कॉल करना है, वो मुझे आकर ले जाएंगे। असल में देवा को लगता है कि रोबो ही खराब इंसान है और दीपक उसे बचा लेगा, इसीलिए वो दीपक का नंबर याद करके उसे कॉल करता है। लेकिन दीपक तो खुद देवा को ढूंढने में बिजी था, इसीलिए वो कॉल रिसीव नहीं करता। तब समीरा अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर वो अपने फ्रेंड के घर जाने लगती है। इस पर देवा कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप मुझे मस्जिद तक छोड़ दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आज फ्राइडे है तो वहाँ खाना मिल जाएगा। ये देखकर समीरा को दया आती है और वो उसे एक मस्जिद के पास छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर दीपक अब अपना फोन देखता है तो उसे देवा का वॉइस मैसेज मिलता है, जो सुनते ही दीपक तुरंत समीरा का नंबर ट्रेस करके उसकी फ्रेंड के घर पहुंच जाता है। वहाँ वो देवा का फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके साथ तुम क्या कर रही थी। ये देखकर समीरा के फ्रेंड के घर वाले भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि समीरा इसी लड़के के साथ भागकर आई होगी। हालांकि अकेले में समीरा दीपक को सब कुछ बता देती है कि उसने देवा को कहाँ छोड़ा था। तब दीपक का आदमी देवा को मस्जिद में ढूंढने पहुँच जाता है। जैसे ही देवा रोबो को देखता है तो वो आधा खाना छोड़कर समुद्र में कूद जाता है। अगले दिन जब देवा को होश आता है तो वो समुद्र के किनारे पड़ा है। अब वो इधर उधर भटकने लगता है। अब समीरा के फ्रेंड के घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लड़की किसी भिखारी के साथ भाग आई है। अब समीरा अपने लिए एक हॉस्टल ढूंढ रही है। तभी उसे देवा मिलता है, जो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है कि मैडम मेरी मदद कर दो, लेकिन समीरा उसे भगा देती है। इधर दीपक को नीरज का कॉल आता है, जो कहता है कि कैसे भी करके सारे पैसे जल्दी ट्रांसफर करो, अब ये काम मेरी सरदर्दी बन चुकी है। तब दीपक खुशबू को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बुलाता है
और ये काम होने के बाद शायद खुशबू को भी मार दिया जाता है। हालांकि दीपक अंदर ही अंदर घुट रहा था कि उसने गलत इंसान से हाथ मिला लिया है। इसके बाद देवा एक रात दीपक से मिलने उसी जगह दोबारा आता है जहां उसे रखा गया था। तब वहां उसे देखकर गार्ड तुरंत दीपक को कॉल कर देता है और देवा को भी लगता है कि दीपक आते ही सब संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही दीपक आता है तो देवा देखता है कि उसके साथ रोबो भी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि दीपक और रोबो सब मिले हुए हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। रोबो और उसके लोग देवा को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही देवा उनके हाथ आने वाला है, कहीं से कुछ जंगली कुत्ते आकर रोबो पर हमला कर देते हैं और देवा जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। रोबो के जख्मी होने पर ये बात नीरज को पता चल जाता है कि देवा के पास 10,000 करोड़ है और वो उन पैसों के साथ ही फरार है। अब उन्हें सिर्फ 10,000 करोड़ ही मिनिस्टर के अकाउंट में डालने थे। इसीलिए नीरज दीपक को ये काम जल्दी से जल्दी करने को कहता है। साथ ही नीरज उस रजिस्ट्रार को भी मरवा देता है जो देवा से मिला था, ताकि देवा उसके पास ना जा सके। इधर देवा पिछले रात घायल हो गया था और वो घायल हालत में ही समीरा के हॉस्टल के बाहर सो जाता है। इसीलिए समीरा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। फिर जब उसे होश आता है तो समीरा पहले देवा को अच्छे से सुनाती है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इस बार तो हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है, आगे से मैं कुछ भी नहीं करने वाली। फिर समीरा उसे पूछती है कि आखिर तू है कौन। तो देवा बताता है कि मैं तिरुपति में भिखारी था, मुझे कुछ लोग यहाँ ले आए। अब यहाँ भिखारी सुनकर समीरा के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है कि सबको लगता था कि मैं एक भिखारी के साथ घर से भाग आई हूँ, मेरे लिए ये कितनी शर्म की बात है। अब समीरा जैसे तैसे देवा का बिल भर के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर दीपक देवा को ढूंढते ढूंढते तिरुपति पहुँच गया है और वहाँ उसे पता चलता है कि देवा बचपन से अनाथ था, तो उसे एक जल्लाद ने खरीद लिया था जो लोगों से भीख मंगवाता था। इसीलिए देवा होशियार होने के बावजूद भिखारी बन गया। और देवा की खास बात यह है कि अगर कोई उसकी मदद कर दे तो वो उसके आसपास ही भटकते रहता है। ये सुनकर दीपक समीरा को दोबारा कॉल लगाता है कि देवा तुम्हारे पास आया था क्या। तब समीरा को डाउट होता है कि ये आदमी एक भिखारी के पीछे क्यों पड़ा है, जरूर दाल में कुछ काला है। इसीलिए वो दीपक से झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने देवा को नहीं देखा। हालांकि थोड़ी देर बाद देवा खुद समीरा से मिलने आता है और उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। फिर समीरा देवा से पूछती है कि दीपक तेरे पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन देवा को तो कुछ भी पता नहीं होता। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है वैसे मेरे पास एक आदमी का कार्ड है, एक रजिस्ट्रार का, उसने मुझे एक साइन करवाने के बाद ये कार्ड दिया था। तब समीरा उस कार्ड पे लिखे एड्रेस को गूगल पर डालती है और देवा को बता देती है इस एड्रेस पर जाओ, शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। देवा सीधे उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो रजिस्ट्रार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर देवा कुछ सोचता है और सीधे थाने पहुंच जाता है उस रजिस्ट्रार की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। साथ ही वो पुलिस वाले से कहता है कि मुझे कुछ लोग उस आदमी के पास लाए थे और एक साइन करवा के मुझे कहीं और ले गए और मैं बस एक भिखारी हूँ। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर अशोक को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये भिखारी हमें पागल बना रहा है और वो देवा को मारकर जेल में डाल देता है। लेकिन देवा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक बड़े आदमी ने अपने पास रखा था किसी बड़े काम के लिए। तभी उसे वहाँ एक मैगजीन पर नीरज की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो इशारा करके बताता है। ये देखकर अशोक के होश उड़ जाते हैं और वो देवा से पूछता है, अच्छा ये बता तुझे रजिस्ट्रार कहाँ मिला था। जिस पर देवा उसे उसी रजिस्ट्रार के फ्लैट पर ले जाता है क्योंकि उसे रास्ता याद हो गया था। वहाँ का वॉचमैन पुलिस को देखकर फ्लैट की चाबी दे देता है और बताता है कि मालिक तो हफ्ते में 2 बार लड़की लेकर यहाँ आते थे। पहले लड़की आके चाबी मांगती थी, फिर मालिक आते थे। हालांकि कुछ दिनों से वो आए ही नहीं। ये सब सुनकर अशोक और देवा उस फ्लैट में जाते हैं और अशोक हर जगह की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे एक अजीब सी अलमारी दिखती है जिसमें उन्हें काफी सारा पैसा और सोने के बिस्किट्स मिलते हैं। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब अशोक को भी यकीन हो जाता है कि देवा सच कह रहा था, इसमें काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो मिलकर कोई बड़ा घोटाला कर रहे हैं। इधर दीपक फिर से समीरा के पास पहुंच जाता है और उसे धमकाकर देवा के बारे में पूछता है। तो पता चलता है कि देवा रजिस्ट्रार के पास गया है। वहां जाकर पता चलता है कि वो थाने में है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि वो अशोक सर के साथ गया है। तो दीपक तुरंत अशोक का नंबर ट्रेस करके उसी बिल्डिंग में आ जाता है। हालांकि यहाँ अशोक ने अब तक सारी गुत्थी सुलझा ली थी कि कैसे देवा के आड़ में नीरज जैसे बिजनेसमैन ने पैसों की हेराफेरी की होगी। ये सब बातें वो देवा को भी समझाता है। तभी वहाँ दीपक आ जाता है और अशोक और दीपक के बीच बहस होने लगती है। दीपक तुरंत गन निकालकर अशोक को शूट कर देता है।
ये देखकर देवा छत से कूदकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब दीपक को समझ नहीं आता कि उसने गुस्से में क्या कर दिया। तब पटेल नीरज के कहने पर यह मैटर को कवर कर देता है ताकि पुलिस की मौत की खबर बाहर न आए। अब देवा सीधे समीरा के पास जाता है और बताता है कि लगता है अभी आपके जान को भी खतरा है, क्योंकि जिन जिन लोगों को सच्चाई पता चली है उन्हें मार दिया जा रहा है, यहाँ तक कि पुलिस वाले को भी मार दिया गया। तो आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर समीरा डर जाती है और देवा के साथ चलने लगती है, लेकिन इनके पीछे नीरज के लोग लग जाते हैं और ये दोनों जान बचाकर भागते हैं। इधर दीपक भी टेंशन में है कि अगर मैंने नीरज का काम कर दिया तो वो मुझे भी मार देगा, इसीलिए वो पहले अपनी फैमिली को दुबई भेजता है और नीरज के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करके एक सेफ जगह पर रख देता है। देवा समीरा को बताती है कि पुलिस वाले ने बोला था कि मेरे नाम पर करोड़ों रुपए है, इसीलिए दीपक मेरे पीछे पड़ा है। ये सुन के समीरा हैरान हो जाती है। तभी दीपक देखता है कि एक भिखारी की मौत हो गई है, जिसे कुत्तों की वैन में डाला जा रहा है। देवा को उस पर दया आती है और वो कहता है कि मैं इसे अच्छे से विदा करूंगा। फिर वो समीरा को लेकर रजिस्ट्रार के फ्लैट पर जाता है। वॉचमैन से चाबी मंगवाता है समीरा के थ्रू। फ्लैट में जाके देवा पैसे निकालता है। इतना सारा पैसा और सोना देखकर समीरा भी हैरान थी, पर देवा थोड़ा सा ही पैसा उठाता है, बाकी पैसा वापस रख देता है। देवा उस भिखारी का अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल्स के साथ करता है, जो देखकर समीरा हैरान रह जाती है। बाद में देवा उन पैसों से कई भिखारियों की मदद करता है और सोचता है कि अगर उसके नाम का पैसा मिल जाए तो वो कितने लोगों की मदद कर सकता है। इधर दीपक और नीरज टेंशन में होते हैं कि अब देवा का क्या करे, क्योंकि उन्हें डील पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ चाहिए। तब दीपक को देवा का कॉल आता है कि मुझे मेरे नाम के सारे पैसे चाहिए। नीरज चिल्लाकर कहता है तुझे 10,000 करोड़ चाहिए। देवा कहता है हाँ उतना ही। नीरज अब गुस्से में कहता है कि मैं 10,000 करोड़ का जुगाड़ कहीं और से कर लूंगा, बस तुम देवा को खत्म करो। अब देवा समीरा के पास आता है जो पैसे के साथ बैठी है। समीरा कहती है इन पैसों से अपनी जिंदगी सेट हो सकती है, लेकिन देवा कहता है मैं दीपक और उनके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर समीरा गुस्सा हो जाती है। बाद में जब दीपक देवा का पता लगाने आता है तो देवा पहले से उस जगह छुपा होता है। मौका मिलते ही वो दीपक को बेहोश करके ले जाता है। फिर दीपक को उठाकर कहता है मुझे मेरे नाम का पैसा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दीपक कहता है नीरज तुझे मरवा देगा, पर देवा नहीं मानता। तब दीपक कहता है मैं नीरज के हाथ लग गया हूँ, उन्होंने खुशबू को भी मारना चाहा था, मैंने ही बचाया। खुशबू का नाम सुन के देवा मान जाता है और कहता है पहले मुझे खुशबू से मिलाओ। फिर वो उस होटल में जाता है जहाँ खुशबू होती है। देवा उससे मिलकर खुश होता है। खुशबू बताती है कि 5-6 दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है, पर तभी नीरज के लोग आ जाते हैं। दीपक तीनों को भगा देता है, लेकिन खुद गोलियों से छलनी हो जाता है, लेकिन वो सारे अटैकर्स को मार डालता है। तभी सडनली खुशबू का डिलीवरी टाइम आ जाता है। वो एक बच्चे को जन्म देती है और खुद मर जाती है। दीपक को सुकून मिलता है कि बच्चे की जान बच गई। मरने से पहले दीपक देवा को कहता है मैंने एक बैग में नीरज के खिलाफ सबूत रखे हैं, उसे इस्तेमाल करना। ये कहकर वो मर जाता है। अब देवा सबसे पहले दीपक के बताए हुए जगह पर जाता है। वहाँ नीरज ने पैसे रखे थे। देवा वो पैसे नीरज के घर के बाहर फेंक देता है। अगले दिन ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। फिर नीरज के लिए देवा एक पेन ड्राइव भेजता है जिसमें दीपक की गवाही होती है कि नीरज ने मिनिस्टर के साथ मिलकर टेंडर अपने नाम करवाया और 1 लाख करोड़ लिए। ये देखकर नीरज के होश उड़ जाते हैं। तभी देवा दीपक के नंबर से कॉल करता है और कहता है अगर सबूत चाहिए तो तुझे 24 घंटे के लिए भिखारी बनना पड़ेगा, मैं तुझे देख रहा हूँ, इसीलिए बेईमानी मत करना। सबूत के लिए नीरज ये शर्त मान जाता है और रात से भिखारी बन जाता है। देवा बार बार उसे कॉल करके अलग अलग तरीके से भीख मंगवाता है। नीरज ने अपने आदमी भी छुपा रखे हैं कि देवा दिखे तो मार दो, लेकिन देवा उनके पकड़ में नहीं आता। मौका मिलते ही देवा नीरज को उठाकर कचरे के ढेर पर ले जाता है और कहता है तूने एक भी अच्छा काम नहीं किया। नीरज बताता है मैं बस पेन ड्राइव चाहता हूँ, बदले में जो चाहिए ले ले। अब देवा कहता है मुझे खुशबू वापस दे दे। ये सुनकर नीरज उसे मारने लगता है। हाथापाई में देवा नीरज के गले में चाकू मार देता है और नीरज वहीं मर जाता है। समीरा कहती है ऐसे राक्षस का मरना तय था। फिर देवा और समीरा खुशबू के बच्ची के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यानी देवा के पास अब पूरे 10,000 करोड़ थे और अब उसे फैमिली भी मिल चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो इतने पैसे का अब क्या करेगा। और फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।
वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।